हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन जो है टोटल सॉल्व होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन और क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर ए 4 डे इन ए स्कूल, यानी कि एक स्कूल में क्या हुआ कि एग्जीबिशन लगा बुक का, जहाँ पे बुक को सेल करना था। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर इन ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे, यानी कि जो बुक का जो काउंटर लगा था, सेलिंग का जो काउंटर लगा था एग्जीबिशन का, तो वे 4 दिन का लगा था। और उसके बाद जो है वाज द रिस्पेक्टिवली, और वे जो टिकट जो उसका सेल हुआ, यानी कि जो बुक, जैसे आप लोग जानते होंगे बुक फेयर लगता है बहुत सारे जगह पे, उसी तरह से स्कूल में क्या था, एक बुक एग्जीबिशन लगा था और उसका जो टिकट का जो चार्ज था वे पर डे जो है कुछ ना कुछ अलग अलग दिन में अलग अलग टिकट जो है सेल होता है। तो फर्स्ट डे जो है आपका ये टिकट इतना सेल हुआ। सेकेंड डे जो है ये सेकेंड डे आपका इतना टिकट सेल हुआ। थर्ड डे आपका क्या है, थर्ड डे जो है इतना टिकट सेल हुआ। और फाइनल डे यानी कि लास्ट डे जो है आपको इतना टिकट सेल हुआ 2751। तो कह रहा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, यानी कि टोटल जो टिकट कितना सेल हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट डे टिकट वाज सोल्ड, यानी कि क्या कहेंगे, फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे जो है आपका टिकट सोल्ड हुआ कितना, टिकट सोल्ड इक्वल टू कितना हमारा 1094, ठीक है। सेकेंड डे टिकट सोल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1812। उसके बाद कितना है थर्ड डे जो टिकट सोल्ड होता है ये हमारा कितना हो जाएगा 2050। और लास्ट डे यानी कि आपका जो टिकट सोल्ड होगा, यानी कि फोर्थ डे टिकट सोल्ड कितना हो जाएगा हमारा 51, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे यानी कि फाइनल डे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा टिकट सोल्ड होता है। तो कह रहा है कि टोटल कितना टिकट हमारा सोल्ड हुआ। तो टोटल टिकट वाज सोल्ड, टोटल टिकट्स सोल्ड। तो टोटल की जब बात किया जा रहा है तो क्या होगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 42617, उसके बाद 9 1 10 15 और 15 20, उसके बाद 2 कैरी ओवर हमारा हो गया 8 2 7, उसके बाद 7, तो कितना हो जाएगा 14, 1 फिर आपका कैरी ओवर हो गया 2 2 4 1 5 1 6 1 7। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 7407 होगा, ठीक है। अच्छे से आप काउंट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका ये वाला यहाँ पे 7 है, तो आपका 8 to 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आपका जो आंसर होगा निकल करके जो आएगा, आपका राइट आंसर होगा 42617, 9 1 10 और 10 20, उसके बाद 8 2 10 और 7 17, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, टोटल जो टिकट हमारा सोल्ड आउट हुआ वे है 7707, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने में है। अब चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में तो हमें बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन जनरली हमें क्या सीखना है कि क्वेश्चन को पढ़ करके उसके आंसर को निकालना, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ करके उसके आंसर को सॉल्व करना, ये हमारा मेन काम है, मेन मकसद है इस एक्सरसाइज में। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि शेखर इज ए लेमियस क्रिकेट प्लेयर, ही वाज सो फॉर स्कोर्ड
फॉर स्कोर 6,980 रन्स इन टेस्ट मैच ही विश टू द कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। यानी कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है, जो कि आपको 6,980 रन अभी तक बना चुका है जो भी मैच खेला है। और उसके बाद कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसे 10,000 रन यानी कि 10,000 रन बनाने में कितने रनों की आवश्यकता है। तो मान के चलिए आपके पास 5 रुपया, आपके पास 3 रुपया है और 5 रुपया पुराने पे 5 रुपया पुराने के लिए कितने रुपया की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सी बात है, आपके पास यदि 3 रुपीज़ है और 5 रुपीज़ पुराने के लिए आपसे पूछा जाए कितने रुपीज़ की ज़रूरत है, तो हम 5 में यदि 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 रुपीज़ जो है हमें और नीड है। वही बात है इसमें भी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ज़रूरत कितने रन की है, 10,000 रन की, ठीक है। और टोटल जो है उसका जो स्कोर है वे कितना है, स्कोर उसका है 6,980, ठीक है। यदि हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो 3,020 रन का जो है क्या है, जरूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही होगा, यानी कि 10,000 रन बनाने में उसे 3,020 रन की और आवश्यकता पड़ेगी। इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी कि एक इलेक्शन है हुआ है और उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड इतना वोट्स यानी कि 5,77,500 वोट्स एंड हीज नियरेस्ट रिवल द स्कोर्ड 3,48,700 वोट्स, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। यानी कि जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जो है कैंडिडेट क्या कर रहा है, एक कैंडिडेट जो है 5,77,500 वोट्स ला रहा है और उससे जो नियरेस्ट कैंडिडेट है, यानी कि एक इलेक्शन में 4-5 कैंडिडेट जो है खड़ा होते हैं इलेक्शन में, उसमें जो उसके नियरेस्ट है, उसके अगेंस्ट में है, जो सेकंड पोजीशन पे है, वे कितना वोट्स ला रहा है, वे जो है ये 3,48,700 वोट ला रहा है। तो कहा जा रहा है कि कितने से वे कैंडिडेट जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट विन कितने से हुआ उस इलेक्शन में। तो कहेंगे हम सक्सेसफुल कैंडिडेट गेन टोटल वोट्स इजकल टू, टोटल वोट जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है टोटल वोट्स कितना लाता है हमारा, सॉरी 5,77,500। उसके बाद जो है उससे नियरेस्ट जो सेकेंड पोजीशन पे होता है, सेकेंड कैंडिडेट कह सकते हैं या नियरेस्ट कैंडिडेट, सेकेंड नियरेस्ट लिख देते हैं, सेकेंड नियरेस्ट कैंडिडेट गेन टोटल वोट्स इजकल टू, जो सेकेंड कैंडिडेट है वे टोटल वोट कितना ला रहा है हमारा 3,48,700, ठीक है। तो ये आपका जो है दोनों कैंडिडेट ने अपना जो टोटल वोट लाया है ये है। और हमें क्या कहा जा रहा है कि मार्जिन निकालने के लिए, मार्जिन मतलब अंतर, डिफरेंस, तो उस दोनों का मार्जिन कितना है, तो टोटल मार्जिन हम निकालेंगे। तो टोटल मार्जिन, ठीक है, टोटल मार्जिन चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। $2,28,800, ठीक है। $2,28,800 इसका जो है टोटल मार्जिन होगा उसके वोट का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका टोटल जो मार्जिन है उस कितने वोट से हुए जो है कैंडिडेट, फर्स्ट कैंडिडेट कितने वोट से जीत रहा है, तो टोटल 28,800। चलिए तो हम लिखेंगे सो सक्सेसफुल
कैंडिडेट विन द इलेक्शन बाय 2,28,800 वोट्स। ठीक है, इतने वोट से वे कैंडिडेट क्या कर रहा है, जीत रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स रोथ 2,85,891 in the first week of June and book wrote the 4,70,168 in the second week of the month. How much was the sale? क्या how much was the sale for the 2 week together? यानी कि कृति है, एक बुक स्टोर है उसके पास, और उस बुक स्टोर में फर्स्ट वीक में वे बुक सेल कर रही है 2,85,891, और सेकेंड वीक जो है यानी कि जून के सेकेंड वीक में जो है वे जो बुक सेल कर रही है 4,768। तो कह रहा है कि इन द सेकेंड वीक, यानी कि सेकेंड वीक में इतना ये सेल कर रही है। तो हाउ मच वाज सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, यानी कि 2 वीक टुगेदर यानी कि दोनों सप्ताह में मिला करके टोटल बुक का सेल कितना हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वीक। ठीक है, बुक वाज फर्स्ट वीक बुक वाज क्या होगा हमारा, सेल जो है वे कितना होगा 2,85,891। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीक, जून के सेकेंड वीक में जो बुक जो है सेल होता है हमारा कितना होगा 4,68। तो ये हमारा हो गया। तो कह रहा है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, यानी कि 2 सप्ताह में टोटल जो बुक सेल हुआ वे हमारा कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल बुक वाज सेल, टोटल बुक जो है हमारा सेल कितना होता है 819 9615 8715 16 516 8 और 426। ठीक है, तो टोटल जो बुक सेल उसका हो रहा है 2 वीक में, वे हमारा आंसर कितना हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 वीक टुगेदर, यानी कि कितना बुक कह रहा है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, यानी कि 2 सप्ताह में टोटल बुक जो सेल होता है वे कितना होगा। तो वे हमारा होगा 6,86,659। ये तो एक पार्ट हो गया। चलिए अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। तो दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, यानी कि किस वीक में जो है आपका सेल ग्रेटर यानी कि ज़्यादा हुआ और कितने ज़्यादा हुआ। तो सीधी सी बात है कि आप देख रहे हैं कि एक वीक में हमारा 4 लाख प्लस बुक सेल हो रहा है और एक वीक में हमारा 2 लाख प्लस बुक सेल हो रहा है। तो किस मतलब कि वीक में ज़्यादा बुक सेल हो रहा है, जिसमें हमारा 4 लाख बुक सेल ज़्यादा हो रहा है। तो कह रहा है कि कितने से ज़्यादा बुक सेल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस वाले को हटाते हैं और दूसरे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा सेकेंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कितने बुक ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो सेकेंड वीक बुक्स वाज क्या होगा हमारा सेल। सेकेंड वीक में हमारा बुक कितना सेल हो रहा है, सेकेंड वीक में जो है 4 लाख इतना बुक सेल हो रहा है। और फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक में जो है बुक वाज सेल कितना हमारा है 2,85,891। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मच, तो जब ही पूछा जा रहा है कि किस मंथ में किस वीक में ज़्यादा हो रहा है इस दोनों में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 7 8 4 1
1, ठीक है। 7, उसके बाद 7, उसके बाद जो है हमारा 8 8 16, ठीक है। 5 4 9, ठीक है। 8 1 9, ठीक है। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का, तो ये हमारा हो जाएगा 1,14,000, ठीक है, 877। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर देख सकते हैं। तो किस वीक में ज़्यादा सेल हुआ? तो सेकेंड वीक में, ठीक है। सेकेंड वीक बुक वाज मोर सेल, ठीक है। 1,14,870 बुक्स मोर सेल, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743। तो सबसे पहले इस डिजिट से बनने वाले जो छोटे नंबर होंगे और बड़े नंबर होंगे, उन दोनों का हमें क्या कहा जा रहा है, डिफरेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर जो बनेगा इस इन डिजिट का यूज करके, तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर इजकल टू, सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखिए, उसके बाद 4 3 2, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वे हो जाएगा आपको 2 3 4 6 7, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमने इस डिजिट से लिख लिया। अब कह रहा है कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इस दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद 6, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 9, उसके बाद 5 में से 3 गया तो 2, उसके बाद 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। 52,965, ठीक है। ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि इस दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा 52,965 होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 5 का आपका राइट आंसर निकल के आ चुका है। हमें बस क्या करना था, इस डिजिट से नंबर लिखना था, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये मैंने आपको बताया हुआ था। और नंबर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू ए डे, हाउ मेनी स्क्रू डिड द प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, ठीक है। तो कह रहा है कि एक मतलब कि मशीन है, यानी कि एक मशीन है, उस मशीन का जो नोट्स बनता है वे एक दिन में कितना बन रहा है, 2825। और कह रहा है कि जनवरी मंथ में 2006 में टोटल कितना हमारा क्या बनेगा, वे जो है नट बनेगा, यानी कि मशीन का स्क्रू बनेगा, उस का स्क्रू कितना बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, 1 डे स्क्रू आर मैन्युफैक्चर, एक दिन में कितना हमारा हो जाएगा, 25, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जनवरी मंथ में, तो जनवरी मंथ में कहने का मतलब कि ये जो हमारा जनवरी मंथ है, तो क्या ये लीप ईयर है या कौन सा ईयर है, सॉरी जनवरी 2006, ये फरवरी नहीं है, जनवरी है। तो जनवरी में कितना डे होता है, टोटल डे ऑफ जनवरी
2006, तो कितना डे हो जाएगा हमारा 31 डे। तो इसीलिए सो टोटल प्रोडक्शन ऑन जनवरी, यानी कि जनवरी में टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 7 8। टोटल जो प्रोडक्शन हो जाएगा जनवरी में, जनवरी मंथ में टोटल प्रोडक्शन जो हो जाएगा देख लीजिए 7 5 5 7 7 8, ठीक है, 87,575। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके सामने में आंसर है। और अगले क्लास में देखेंगे 7 नंबर से 12 नंबर तक। तब तक के लिए चलते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।